ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर मैं आपको बताऊंगी कि अपरा एकादशी के उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और भगवान विष्णु को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए जिससे श्री हरि की विशेष कृपा हम पर बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का सबसे अधिक महत्व है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और पर स्त्री आगमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध होता है और उसे धन, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को शांति और मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के यज्ञों, दान पुण्यों और तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसीलिए अपरा एकादशी का एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पापों को नाश करने वाला, पुण्य प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत समर्पित है। इस व्रत में भगवान विष्णु समेत एकादशी माता और माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने पर व्यक्ति को अपार सफलता का वरदान मिलता है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत इस साल 23 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में अगले दिन 24 मई शनिवार को सुबह 6:01 से सुबह 8:39 तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए भगवान विष्णु को। ज्येष्ठ माह की एकादशी में भगवान विष्णु को आम से बना भोग लगाया जा सकता है। यह आम का मौसम है। आम पीले रंग का होता है जो कि भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और माना जाता है कि आम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में आम का हलवा बनाकर भगवान विष्णु को भोग में चढ़ाया जा सकता है। आम का हलवा बेहद स्वादिष्ट होता है। इसे भोग के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जा सकता है। केसर की खीर का भोग भी विष्णु भगवान को प्रिय माना जाता है। केसर खीर की खुशबू भगवान विष्णु को अच्छी लगती है और माता लक्ष्मी को भी पसंद आती है। खीर में केसर डालने पर इसे सुनहरा पीला रंग मिल जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस भोग को जरूर लगाया जा सकता है। मान्यता अनुसार तुलसी को एकादशी के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को भोग में डाल सकते हैं या अन्य भोग के साथ भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, इससे श्री हरि नाराज हो सकते हैं। इसके बजाय एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी के उपवास में क्या खाना चाहिए। यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। सभी प्रकार के फल जैसे सेब, केला, संतरा, अंगूर, पपीता आदि का सेवन किया जा सकता है। दूध, दही, छाछ और पनीर का सेवन भी किया जा सकता है। बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट आदि खा सकते हैं।
आलू, शकरकंद, अरवी आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इनमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाने से बनी चीज़ें जैसे खिचड़ी, बड़ा, रोटी खा सकते हैं। चीनी और सेंधा नमक का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है। यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो पानी पी सकते हैं। दूध और चीनी के बिना चाय या कॉफ़ी का सेवन किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए। चावल, गेहूँ, दालें, रौ, राई, इनमें से बने पदार्थ जैसे रोटी, चपाती, पराठा, इडली, डोसा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन माना जाता है। एकादशी के व्रत में इन्हें नहीं खाना चाहिए। अंडे, मांस, मछली पूर्ण तरह वर्जित माने गए हैं। शहद, कुछ लोग एकादशी के व्रत में शहद का भी त्याग करते हैं। गरम मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल काली मिर्च और सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। घी, तेल, तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो सीमित मात्रा में शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करें। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत को कैसे पूरा किया जाता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार करें। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। शुभ मुहूर्त में व्रत तोड़ें। आमतौर पर सूर्य उदय के बाद निश्चित समय में पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। अब जानते हैं अपरा एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अन्न, इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चावल, गेहूँ, दालें या अन्य अनाज अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। वस्त्रों का दान करना भी महत्वपूर्ण है। आप नए या पुराने साफ वस्त्र किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना भी उत्तम है। यह दान किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या किसी धार्मिक कार्य में किया जा सकता है। जूते, चप्पल, गर्मी के मौसम में जूते या चप्पल का दान करना बहुत पुण्य माना जाता है। इससे राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जल, प्यासे लोगों को जल पिलाना या पानी के बर्तन का दान करना भी बहुत शुभ है। निर्जला एकादशी के पास होने के कारण जल का विशेष महत्व रखता है। आप मटके या सुराही का दान कर सकते हैं। फलों का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप अपनी पसंद के कोई भी फल दान कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान का प्रसार होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। गुड़ का दान करने से जीवन में मिठास और मधुरता आती है। घी का दान करना भी शुभ माना जाता है और इससे घर में समृद्धि आती है। अपरा एकादशी के दिन लोगों को दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए और दान गुप्त रूप से करना अधिक फलदायी माना जाता है।
किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना सबसे उत्तम होता है। अपरा एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करके आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली बनाए रख सकते हैं। इससे जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।